तुम्हें आज लग रहा होगा ना भैया यार बहुत मेहनत करता हूँ, भैया यार बहुत मेहनत करती हूँ। हाँ ठीक है यार भैया, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल करती हूँ, मैं भी रात दिन पढ़ती रहती हूँ, पर मेरे पे कोई बिलीव नहीं करता है। मेरे आसपास में देखती हूँ लोग मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बात बताऊं, जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। जितना भी टाइम बचा है ना एग्जाम में, उसमें हर रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हो, यस या फिर नो? खुद से पूछो। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। स्कूल का टाइम हटा दो, कोचिंग का टाइम हटा दो, सेल्फ स्टडी 4 घंटे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ। अब चाहे किसी की शादी आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, 4 घंटे हर रोज कर सकते हो। अगर अंदर से आंसर आ रहा है ना कि हाँ तू कर जाएगा, तू कर जाएगी, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। बात खत्म। बहुत आसान है। मतलब कभी भी कोई चीज ऐसी लगे ना तुम्हें कि मुश्किल है, तो मेरे को भी अगर कुछ ऐसा लगता है ना जीवन में कभी भी कि ये तो बहुत मुश्किल है यार, तो मैं ये सोचता हूँ यार आज से पहले भी इंसानों ने करा है ना, इतनी बड़ी चीज तो है नहीं, मैं भी कर लूंगा। इसलिए डरा मत करो कुछ भी चीज, बहुत आसान है, सही में बहुत आसान है। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। आर्या पार वाली सिचुएशन आ चुकी है इस समय, ध्यान से अगर समझो तो। या तो भाई जीतेंगे या फिर इस बैटल को हम हार जाएंगे, या फिर हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। जब आर्या पार वाली सिचुएशन आ जाती है ना, उस समय मुंह नीचे करके ना दौड़ना होता है, लग जाओ बस, फिर कुछ नहीं याद रहना चाहिए। इंस्टाग्राम क्या है, क्या चीजें हैं, कुछ नहीं। 2025 जब शुरू हुआ था, क्या लिखा था? दिस ईयर विल बी माई ईयर। क्या हुआ दिसंबर में बेटा? कहां है योर ईयर? वेयर इज योर ईयर? दिख नहीं रहा कहीं दूर दूर तक। अब अगले साल 2026 में लिखेंगे जनवरी से कि 2026 इज माई ईयर। फिर दिसंबर में बैठ के लिखेंगे कोई बात नहीं, 2027 विल बी माई ईयर। जनवरी सपने दिखाता है और दिसंबर औकात दिखाता है। सबसे मेन हैक है भूख लाओ अपने अंदर, उसके लिए पागलपन लेके आओ। जिस गोल के लिए तुम पागल हो रहे हो, जिस गोल के लिए तुम पीछे पड़े हो, जिस दिन वो पागलपन आ जाएगा ना, सारे हैक भाड़ में गए, अपने आप हर चीज ट्रैक पे आ जाएगी। खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं, भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो, उसको पेपर 1 रन का दो, चाहे 2 रन का, चाहे 3 रन का दो, इसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा, वो तूफान मचाएगा। अगर तेरे अंदर जज्बा है, अगर तेरे अंदर वो जोश है, वो मोटिवेशन है कि कोई बात नहीं यार पूरे साल नहीं करा, घंटा बच चुका है, डेट शीट सीबीएसई निकाल दिया, अब रगड़ना शुरू कर दूंगा, तो तेरे को कोई नहीं रोक सकता। दम लगा रहे हो ना, इस साल ऐसा स्कोर आना चाहिए कि आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या स्कोर लेके आया। जरा संभल कर करिए गैरों से बुराई, आप जिन्हें जाकर बताते हैं वो हमें आकर बताते हैं। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। मैं ऑन ग्राउंड देखो, थ्योरेटिकल क्या चीजें हैं भाड़ में जाएं, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल पैसे से इज्जत बनती है, औकात बनती है। वो तुमको यकीन दिलाएंगे कि वो शेर है, तुम यकीन करने से मना कर देना, फिर देखना वो कैसे भौंकने लगेंगे। बिना हाथ से लिखे ना कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होती है। जब तक तुम अपने सामने नहीं लिखोगे ना कि इस साल क्या गोल है, भैया मैं तो यार अभी बिल्कुल 0 पे बैठा हूं, क्या मैं भी 95% ला सकता हूं, 90% बिल्कुल ला सकता है। वो अंदर से अब सीरियस होने की जरूरत है। शादी ब्याह त्योहार सब खत्म, अब सीरियस होने की जरूरत है। जो आपकी सबसे अच्छे से प्रिपेयर्ड हो ना, जो सब्जेक्ट सबसे पहले वो करना, क्योंकि जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में करते चले जाओगे तो आपको देयर विल बी सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मेरे से तो पेपर लग रहा है।
क्वेश्चंस मेरे हो रहे हैं। और इन द स्टार्टिंग 40 मिनट्स अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये तो मुझे आता है, हो जाएगा, तो आगे के लिए भी जो आपका आगे के 2-2.5 घंटे होंगे वो और आसान हो जाएंगे। 10th तक बहुत आसान चीजें होती हैं। 10th के बाद जब 11th-12th आता है ना मेरी जान, 11th-12th में चीजें ना बिल्कुल पलट जाती हैं। मैं एक लाइन से समझाता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। आज तक जीवन में तुमने जितने क्वेश्चन करे होंगे ना, जितने क्वेश्चन मिला के जीवन में करे होंगे तुमने, सारे सब्जेक्ट मिला के, 11th के फर्स्ट मंथ में तुम उतने क्वेश्चन कर लोगे। डरा नहीं रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 11वीं के पहले महीने में तुम उतने क्वेश्चंस कर लोगे जितने तुमने आज तक जीवन में सारे करे होंगे। 11वीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार। 11वीं 12वीं एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। दिक्कत क्या होती है, बच्चा उसी 10वीं की मेंटेलिटी के साथ 11वीं 12वीं में चला जाता है, वहां गलती होती है। अपना ध्यान रखो मेरी जान, मस्त रहो और टेंशन नहीं लेनी यार। जीवन में जो होगा बहुत अच्छा होगा। भगवान ने कुछ ना कुछ लिख रखा है सबके लिए, ठीक है, ठीक है। जितना हो पा रहा है मैक्सिमम अपने आप अगर तुम संतुष्ट हो कि मैं भैया अपना बेस्ट दे रहा हूं, मैं अपना बेस्ट दे रही हूं, फाड़ में जाए दुनियादारी, साफ बोल रहा हूं, ठीक है। मुझे अपनी 11वीं 12वीं पे रिग्रेट नहीं है। क्यों नहीं है रिग्रेट पता है? क्योंकि मुझे पता था मैंने अपनी जीत तोड़ मेहनत करी थी। नहीं मिला IIT, बाढ़ में जाए। कुछ और सोचा हुआ था, भगवान ने वहां तक पहुंचा दिया। मैंने अपना कर्म करा, फल देना उसके हाथ में। और ये है उन सब बैक बेंचर्स के लिए। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना बोर्ड एग्जाम के अंदर तो भैया टीचर्स फेल कर सकते हैं, मेरी तो प्रिपरेशन नहीं है, मेरा तो सिलेबस नहीं हुआ है। डरो मत, टीचर्स आपको पास करने की कोशिश करते हैं। मैं इतने टीचर से बात करता हूँ, सब बोलते हैं कि हम तो खुद चाहते हैं कि बच्चा पास हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पेपर के अंदर अगर कोई सवाल नहीं भी आ रहा उसको लिख कर आओ। इमेजिन करो एक सवाल है जो तुम्हें नहीं आ रहा है ना, कुछ भी जो भी तुम्हें उस चैप्टर से रिलेटेड आता है वो लिख कर आ जाओ। तुम्हें पता चल गया ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का है, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख कर आओ। जो भी तुम्हें आता है अनाप शनाप लिख आओ, जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड आता है तुम्हें लिख कर आना पड़ेगा। उससे पता क्या होगा, इमेजिन करो आप अगर कहीं पर फेल हो रहे होगे, अगर आपके मार्क्स कमा रहे होंगे, तो टीचर क्या करेंगे, आपका आंसर थोड़ा बहुत गलत भी होगा ना, तो उसके अंदर आपको 1 नंबर या फिर आपके 1.5 नंबर ऐसे कुछ मिल जाता। आज जो तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं। जो पीछे हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, पीछे कुछ भी हो, तुमने कुछ भी करा उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं कि तुम कहां पर स्टैंड करोगे। अपने आज को बेहतर बनाओ, कल हुआ है उसको भूल जाओ, जो भी तुमने गलत करा उसको भूल जाओ, तुमने पढ़ाई नहीं करी उसको भूल जाओ। आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, आज से मेहनत करना स्टार्ट करना है। अगर आज से मेहनत लगा दी ना, तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे। फेक टॉपर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि तुमसे ये बोलेंगे, यार मैंने तो अभी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करा, यार मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने तो अभी कुछ नहीं पढ़ा है, आसान है बाद में कर लेंगे, क्योंकि तुम्हें और मना लेंगे कि बाद में पढ़ लेंगे, और वो खुद पढ़ रहे होते हैं। या फिर एक और कैटेगरी के फेक टॉपर होते हैं जो कि बोलते हैं मैंने तो सब पढ़ लिया, मुझे सब आता है, और इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता। इससे तुम्हें डिमोटिवेशन हो जाती है। तो जो दोनों प्रकार के दोस्त है ना, ये दोनों प्रकार के दोस्त आपके लिए बहुत घातक है, आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, डिस्ट्रॉइंग है। अपने माँ बाप के लिए काम करना है, सबको अपने परिवारों के लिए काम करना है। आपकी मेहनत ये डिसाइड करेगी कि आपका परिवार आने वाले 2026 में कहां जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात शर्त क्या कह रहा हूं कि 25 एक ऐसा साल था जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था, पूरी दुनिया के लिए ये परीक्षा था, परीक्षा, पूरी दुनिया के लिए ये एक टेस्टिंग चैलेंजिंग साल था। मैं कह रहा हूं 26 जिंदगी को बदलने वाला साल होने वाला है। 26 ऐसा साल होने वाला है जो दुनिया में इससे बढ़िया साल नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। मैं सत्य कह रहा हूं कि ये एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। धोखा मिला है, अब कामयाबी के साथ जवाब भी देंगे, थोड़ा देर ही सही लेकिन अपने अंदाज में देंगे। एक डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शुरू में भी तुझसे बोला था दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। सुबह उठ रहा है ना, सुबह उठ रही है ना, तो एक बार शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोल दे खुद से दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। क्यों? क्योंकि जब हम खुद से बोलते हैं ना तो हमारा दिमाग वही चीज मानने लगता है। पर जब तुम्हारा दिमाग मान लेगा ना एक बार, तो मैं सच बता रहा हूं कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम खत्म। और एक रियलिटी बताऊं, अगर तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो तूने आधा युद्ध तो वही जीत लिया। 50% जो युद्ध होता है ना वो कॉन्फिडेंस का होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो मार्क्स कहां से आएंगे? मार्क्स के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आज कमेंट भी कर दो, हर एक वीडियो में करूंगा ये कमेंट, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है।
अपना रुतबा समंदर जैसा रखो लाला, ये छोटी छोटी नदियां तुमसे खुद मिलने आ जाएंगी। अरे मेरे बैक बेंचर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं आता हो फिर भी लिखना है। तेरा प्रशांत भैया बोल रहा है कुछ नहीं आएगा तो भी तू लिखेगा और तुझे नंबर मिलेगा, ठीक है? हाँ, लिख, कुछ भी लिख। नहीं आ रहा समझ में तो थोड़े बहुत नंबर तो आएंगे। पेपर छोड़कर मत आना, आखिरी मोमेंट तक तेरी फाइट है, तेरी जंग है। और जब लगे ना डिमोटिवेशन फील हो, अपने माता पिता के एक बार चेहरे को इमेजिन करना कि यार जब तू रिजल्ट लाएगा वो कितना प्राउड फील होंगे। और याद रख, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और अभी कमेंट भी कर। आते हैं हमारे महारथी, जिनके लिए एक बार तालियां हो जाए। पूरे साल भर हमने करे थे मजे, मस्ती, इंजॉयमेंट, और अब हम आ गए हैं उठ के, प्रशांत भैया कुछ तो करवा दो भैया, वो पेपर लीक करवा दो। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इन्हीं से ही आपका बहुत हद तक पेपर, यानी 80 से 90% पेपर तो इन्हीं टॉपिक से आपका बनने वाला है। अब ऐसे ही सेम टॉपिक मैंने पिछले साल आपके सीनियर्स को भी दिए थे, आप अपने सीनियर से पूछ भी सकते हो। और सेम वही टॉपिक से ही उनके हाफ ईयरली में सवाल आए थे। बेटा एक चीज ना मेरी हमेशा याद रखना कि तुम्हें ना किसी भी चीज का एडिक्टेड नहीं होना है, ठीक है? कभी भी किसी चीज का एडिक्ट नहीं बनना है, ठीक है? क्योंकि एक इंसान तुम्हारे जीवन से तभी जाता है जब उसको रियलाइज हो जाता है कि अब तुम उससे एडिक्टेड हो।